दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 7 मार्च 2024 शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव। शुक्र देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं 7 मार्च को कुंभ राशि में अपने मित्र की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कुंभ राशि में इनका गोचर 7 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक रहेगा और ये गोचर बेहद खास है क्योंकि शुक्र वीनस एक्वेरियस में यानी कि कुंभ राशि में उच्चाभिलाषी हो जाते हैं, यानी कि उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखने वाले हो जाते हैं। तो जब उच्चाभिलाषी ग्रह हो जाता है तो उसका प्रभाव बहुत ही अनुकूल हो जाता है, बहुत ही प्रभावी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम अपनी लाइफ में वहाँ पहुँचने वाले होते हैं ना, जहाँ हम पहुँचकर प्रसन्नता और बहुत ही हर्षोल्लास यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होने वाले होते हैं, तब हमारी जो खुशी एक अलग ही, हमारी लाइफ में एक अलग ही चीज़ें चलने लगती हैं ना, वही शुक्र के साथ में उच्चाभिलाषी यानी कि उच्चाभिलाषी होकर के कुंभ राशि में होकर के वो फल देने लगता है। जैसे आप अपने मंजिल की ओर पहुंचने ही वाले होते हैं तो आपकी प्रसन्नता अलग ही बढ़ जाती है, वही यहाँ पे शुक्र कर रहा है। तो शुक्र जो कि सुख के, प्रसन्नता के कारक हैं, शुक्र जो कि सुख के और आपकी लग्जरी लाइफ के कारक हैं, लग्जरी भौतिक सुख संसाधनों के कारक हैं, शुक्र जो कि आपके फाइनेंस के कारक हैं, शुक्र जो साक्षात लक्ष्मी हैं, वो आपकी लाइफ में कितनी लक्ष्मी बढ़ाने वाले हैं और किस प्रकार से आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं, हम आपको जानकारी देंगे। मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का राशिफल जानेंगे, 12 राशियों का हाल जानेंगे कि शुक्रदेव इन दिनों में 7 से 31 मार्च में आपकी लाइफ में क्या करने वाले हैं। ये लगभग लगभग आपके 24 दिन के अंदर आपकी लाइफ को बदल देने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं और इन दिनों को बहुत ही ज़्यादा खास समझिएगा। और ख़ास करके उन लोगों को जो कि शुक्र जो है लग्जरी लाइफ के कारक तो हैं ही हैं, अब लग्जरी में बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन जो बिजनेस होटल इंडस्ट्री से संबंधित करते हैं, जिनका प्रोफेशन किसी भी ऐसी तरीके से, मतलब चाहे वो मीडिया लाइन में भी है, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट हैं या आर्टिस्ट हैं, आप संगीत लाइन में हैं वहाँ पर, या फिर इंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और सुंदरता से संबंधित कोई प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, और बिजनेस व्यापार भी शुक्र के अंदर ही आता है। तो इन संबंधित अगर क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए गोचर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है देखना, और इसका राशिफल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। लाइफ में मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी ग्रह हमेशा अच्छा करे, अच्छा होकर के अच्छा ही फल दे, हर प्रकार से चीज़ें अच्छी कर दे, ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभी अच्छी स्थिति ग्रह की कुछ नेगेटिव परिणाम भी देती है, कुछ परसेंटेज में ही होते हैं, वो पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज में नेगेटिव भी होते हैं। जैसे अच्छे शुक्र की स्थिति में कई बार व्यक्ति को शुगर इत्यादि की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम होने लगती हैं स्वास्थ्य संबंधित जो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती हैं अच्छे शुक्र में भी, क्योंकि वो प्रॉब्लम छोटी होती हैं लेकिन उनके लिए बड़ी हो जाती हैं। अब अगर किसी का काम स्किन से संबंधित ही है कि स्किन बहुत ही ग्लो करे और उसकी स्किन पे कुछ दाग धब्बे आ जाएं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में है और स्किन पे कोई दाग धब्बे आ जाएं, तो उनकी तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है शुक्र का गोचर फल जानना, राशि फल जानना कि आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है। शुक्र प्रेम के भी कारक हैं, प्रेम के भी कारक हैं, क्योंकि प्रेम जो है वो आज का प्रेम तो यही है कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट, आपके पार्टनर का लगाव आपके साथ कितना है और कैसा है, पॉजिटिव लगाव है या सेल्फिश लगाव है, नेगेटिव लगाव है, वो सब कुछ डिपेंड करता है शुक्र पे। अब शुक्र का जो लगाव होता है वही प्रेम बढ़ाता है और उसी को आज की दुनिया में हम प्रेम कहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके प्रति आपका पार्टनर इंटरेस्टेड होगा, चाहे वो आकर्षित होगा, तो आपकी लाइफ में प्रेम भरपूर रहेगा,
इसीलिए शुक्र को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जब हम लव रीडिंग करते हैं। लव रीडिंग में जो पर्सनल कंसल्टेशन करते हैं उसमें भी जहाँ शुक्र नीच का पाया जाता है वहाँ पे कई बार ये देखा गया कि व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितना भी कैसा भी हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो आकर्षण नहीं होगा जिसमें इंटरेस्टेड कोई व्यक्ति हो। अब इंटरेस्टेड यहाँ पे ऐसा भी देखा गया है, शुक्र जब नीच का हो जाता है और वहाँ पे व्यक्ति सुंदर भी हो गया तो उसके अंदर यौन क्षमता इतनी नहीं होगी या यौन आकर्षण इतना नहीं होगा कि भले ही वो पहली नज़र में कोई व्यक्ति कोई किसी प्रकार से किसी की वो चीज़ नहीं देखता है, लेकिन उसके अंदर वो फेस पे ही एनर्जी ऐसी होगी कि वो साफ मना कर देगा कि ये व्यक्ति उस संबंध में आपके लिए सही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे राशिफल की ओर चलते हैं। मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का गोचर फल जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें हमारा गोचर फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस गोचर फल को देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, शुक्र का गोचर एकादश भाव में, उच्चाभिलाषी शुक्र आपकी लाइफ में तो ये समझ लीजिए 4 चांद लगा दिए। हमेशा सदैव याद रखना, पहले तो उच्चाभिलाषी हो गया, दूसरा मेष राशि के लिए एकादशस्थ हो जाता है शुक्र, और एकादश भाव में बैठ करके जितना धन देते हैं शुक्र उतना समझ लीजिए कि आपके द्वादश में यानी कि उच्च के होकर के भी नहीं दे पाते। लाभ भाव में बैठेंगे, लाभ ही लाभ कमाएंगे, बिजनेस में लाभ, प्रोफेशन में लाभ, चाहे इंटरटेनमेंट के फील्ड का प्रोफेशन हो, चाहे मीडिया के फील्ड का प्रोफेशन हो, चाहे कोई बिजनेस भी हो, उसमें आपको लाभ मिलेगा। करियर आपका बहुत ग्रो करेगा, और खास करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में हैं, वहाँ पर बहुत अवसर मिलेंगे, बहुत काम मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। संतान की इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो अधिक संभावना है कन्या संतति उत्पन्न हो, अगर इस बीच में आपकी डिलीवरी इत्यादि होती है तो यहाँ पर बहुत अच्छी संभावनाएं हैं कि आपको जिस पुत्र या पुत्री जो भी उत्पन्न हो वो सुंदर होगी बहुत। यहाँ पर एक नुकसान भी है, थोड़े से आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आलसी बन सकते हैं और ज़्यादा अपने सुख के चक्कर में अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा साइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा फाइनेंस से संबंधित क्षेत्रों में है तो वहाँ पर बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे, बहुत मन लगेगा, और अगर कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। अगर बहुत ज़्यादा फेलियर देख चुके थे तो इसी बीच में आपको सफलता मिलने जा रही है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं या फाइनेंस के फील्ड में, उसमें भी अच्छी स्थिति बनने वाली है। यहाँ पर कुछ हद तक आपकी मैरिड लाइफ में भी आपकी वाइफ से, आपके हस्बैंड से यानी कि आपके पार्टनर से बहुत आपको लाभ मिलेगा। लव लाइफ की स्थिति भी बेहतर होगी, और लव लाइफ में आप ये देखेंगे कि आपकी बहुत ही स्थिति बेहतर बन रही है सिर्फ इस शुक्र की दृष्टि की वजह से। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। शुक्र आपके द्वितीयेश भी बनते हैं तो धन की तो कोई कमी नहीं है। धन के साथ साथ परिवार के लोगों का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा हर चीज में। यहाँ पर एक स्थिति ये भी बन जाती है कि अगर आप प्रयास अच्छे से करें तो आप कुछ भी जो ठान लेंगे वो आप प्राप्त कर पाएंगे। तो अच्छी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, शुक्र के इस गोचर से आप मालामाल बनने वाले हैं निश्चित रूप से। आपके व्यापार में, अगर आपका होटल इंडस्ट्री से संबंधित व्यापार है, अगर आपका ज्वेलरी का व्यापार है, गोल्ड का व्यापार है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का व्यापार है, मेकअप से संबंधित प्रोडक्ट का व्यापार है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल अगर प्रोफेशन में भी देखा जाए, संगीत के प्रोफेशन में आप म्यूजिशियन हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। आप अगर लेखक भी हैं और संगीत की राइटिंग इत्यादि, कुछ भी गाने इत्यादि, सॉन्ग इत्यादि लिखते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, यानी कि आपको लाभकारी स्थिति बनती है। आप आर्टिस्ट हैं तो आपको बहुत लाभ देखने को मिलने वाला है। अगर आप महिला पत्रकार हैं, यहाँ पर आपका प्रमोशन हो सकता है और लाभकारी स्थिति बनेगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर बनेगी। कोई मकान या वाहन का सपना या कोई बड़ी मनोकामना, महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। तो अच्छी ही अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। लेकिन एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर आपका शुगर इत्यादि जल्दी गड़बड़ हो जाता है या शुगर इत्यादि की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा
सेहत का ख्याल आपको रखना चाहिए। शुक्र आपकी सुंदरता बढ़ाने वाले हैं, लोगों का प्यार और लोगों का आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो विशेष रूप से। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, शुक्र नवम भाव में गोचर करके थोड़ा सा आलसी बनाएंगे और ये आलस आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इस आलस में अगर आप ना पड़ें और अपने काम पे पूरा फोकस करें तो हो सकता है कि आप लाइफ में और बेहतर कर पाएं, जो अभी लाइफ में बेहतर कर पा रहे हैं उसे और बेहतर कर पाएं। कई बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं अगर आप एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में हैं तो कई बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, कई बड़े ऑफर मिल सकते हैं और यहाँ पर एक अच्छी स्थिति बन रही है कि आप विदेश जा सकते हैं। विदेश का कोई ऑफर, आपको जॉब का ऑफर मिल सकता है, विदेश से संबंधित जॉब या विदेशी कंपनी में जॉब। आपके रिश्तों में बहुत मधुरता आएगी इस शुक्र की वजह से, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस आपके पार्टनर आप पर निभा पाएंगे, तो अच्छी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपके लिए शुक्र का गोचर अष्टम भाव में, और अष्टमस्थ शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य सब कुछ देते हैं, लग्जरी लाइफ देते हैं। शेयर मार्केट में और फाइनेंस में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी देखने को मिलती है, लेकिन अष्टम के शुक्र को एक प्रॉब्लम में भी दिखाया गया है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन सकते हैं और इससे, या फिर आपके पार्टनर के, आपके हस्बैंड के, आपकी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं और ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम लेकर आ सकती हैं। शुक्र के अष्टम में होने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ बेहतरीन स्थिति ये बनेगी कि आप अगर मॉडलिंग के क्षेत्र में हैं तो बहुत बहुत विशेष काम मिलेगा, और अगर आप किसी भी ऐसी मतलब संस्था में काम करते हैं जहां फाइनेंस से संबंधित काम है तो वहां पर बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप होटल इंडस्ट्री से संबंधित भी काम है तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, और अगर आप विदेश से संबंधित फ्लाइट्स इत्यादि में भी काम करते हैं तो वहाँ पर, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आप काम करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, एयरपोर्ट्स इत्यादि पे आप वर्कर हैं, कुछ भी चाहे वो एरोप्लेन से संबंधित कोई भी काम हो आपका, चाहे वो आप पायलट हों, चाहे फिर वो किसी प्रकार से एयरपोर्ट पे छोटे से छोटे कर्मचारी हों, वहाँ पर भी आपकी वृद्धि और इनकम की स्थिति बढ़ने वाली है। अब बात कर लेते हैं, एक चीज़ और है विशेष कि आपके पार्टनर के साथ में आपकी मुलाकात हो सकती है इस बीच में। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, इस परिवर्तन से आपको आपके पार्टनरशिप के व्यापार को बहुत लाभ मिलेगा, मैरिड लाइफ भी बेहतर बनेगी और बहुत सारी खुशियां आपके घर पे आ सकती हैं, महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी, विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है, और सबसे अधिक मात्रा में आपके पार्टनर आपके लिए खर्चे करने वाले हैं। इस बीच में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप राजनेता हैं तो किसी पर बहुत भरोसा मत कीजिएगा, खास करके अगर आप पुरुष हैं किसी महिला पर भरोसा मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, उच्चाभिलाषी शुक्र, षष्ठम भाव में शुक्र आपको मालामाल बनाएंगे, लेकिन आपको इस चीज़ से बचना है कि अपने विपरीत से बचना है। अफेयर इत्यादि में या फिर किसी भी कॉल गर्ल से आप बात करते हैं, किसी भी प्रकार से ऐसे नॉर्मली आप किसी के साथ में भी फिजिकल या अफेयर इत्यादि भी बना लेते हैं, नॉर्मली वर्चुअल कुछ भी कर लेते हैं, तो वहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अगर आप कुछ बड़े अधिकारी या पदाधिकारी कुछ भी हैं, राजनेता हैं या फिर जज इत्यादि हैं, या फिर आप बिजनेसमैन भी हैं बड़े, तो फेमस व्यक्ति हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, आजकल तो वही सबसे फेमस है, तो उनसे संबंधित अगर आपका कुछ भी है तो वहाँ पे बहुत सावधान रहना चाहिए। अब विदेश से संबंधित लाभ और विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ तो आपको होने ही वाला है, उसके साथ साथ मॉडलिंग के क्षेत्र में विशेष लाभ मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, लव लाइफ, हाँ यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए एक छोटी सी चीज़ और है कि यहाँ पे आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एंट्री ले सकती है, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं किसी भी बेवकूफ़ की वजह से।
अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, शुक्र आपको धन लाभ दिलाएंगे। संतान से संबंधित बहुत बड़ा एक खुशी का अवसर या बहुत बड़ी लाभ की स्थिति बन सकती है। शिक्षा में आप अगर फाइनेंस के फील्ड में हैं, फाइनेंस से स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस से संबंधित अगर स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अगर आप नॉर्मल स्टडी करते हैं वहाँ पर स्टूडेंट कॉलेज इत्यादि में, वहाँ पे थोड़ा सा आलस आपको आ सकता है। कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आलस से हो सकती है, लेकिन वैसे स्थिति अच्छी है, लाभकारी स्थिति है और लग्जरी लाइफ का सुख मिलने वाला है। यहाँ पर आपकी सुंदरता बढ़ने वाली है, लव लाइफ की स्थिति बेहतर होने वाली है। आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। यहाँ पर हो सकता है वो व्यक्ति जो आपसे बात करने को तैयार ना हो वो अब आपके पीछे पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। धन लाभ की स्थिति है तो बनने वाली है। इंटरटेनमेंट के फील्ड में बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। अगर आप यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वृश्चिक राशि वालों, आपके मज़े आने वाले हैं। निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी स्थिति रहेगी। व्यूअरशिप, सब्सक्रिप्शन बढ़ने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आपकी इनकम बहुत बढ़ने वाली है, आपकी बिजनेस की ग्रोथ बहुत बढ़ने वाली है। और अगर आप होटल लाइन से संबंधित, होटल इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, वहाँ पर भी लाभ मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। मकान या वाहन का, लग्जरी मकान वाहन का सपना, यानी कि बंगला बनाएंगे, कोई बड़ा सपना पूरा होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, आपके पार्टनर से भी आपको बहुत प्यार मिलेगा। आपके करियर में भी उन्नति आपको देखने को मिलेगी। चारों तरफ से सुख जो है वो आपको जकड़ रहा है। एक हर तरीके से सुख सुख जो आप, जिसकी नीड आपको थी, वर्तमान में बहुत सारी चीज़ों से परेशान हो रहे थे तो वो परेशानी खत्म होने वाली है। एकमात्र शुक्र जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटा देगा। इन दिनों में आप जितना मुस्कुराएंगे उतना हो सकता है कि साल में बहुत ही कम दिन ऐसे हों जो इतना मुस्कुराने को मिले। तो ये बहुत ही अच्छे दिन हैं जिन्हें आपको एंजॉय करना चाहिए, जिनसे आप अपनी करियर की स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। खास करके अगर आप टीवी सीरियल में काम करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस वगैरह हैं, तो वहाँ पर विशेष रूप से, और टीवी सीरियल में जो भी आप, जरूरी नहीं है कि टीवी पे स्क्रीन पे ही आते हों, स्क्रीन के पीछे भी जो काम करते हैं, कैमरामैन इत्यादि, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। क्रिएटिव फील्ड में है तो वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। गोल्ड, ज्वेलरी और रेस्टोरेंट, इन तीन से संबंधित तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। कपड़ों का भी व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन आलस से बचना है और अफेयर इत्यादि से बचना है। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। किसी प्रकार से पार्टनर को चीट किया तो समझ लीजिए बहुत परेशानी हो जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं। शुक्र की वजह से, शुक्र तृतीय भाव में गोचर करेंगे आपके, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ से और बचना है और वो है कंजूसी। बहुत ज़्यादा कंजूस मत बनना। जितना खर्चा करेंगे अपने वाइफ पे, अपने हस्बैंड पे, अपने पार्टनर पे, उससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और बिजनेस में निवेश करने के लिए और बिजनेस पे बहुत ध्यान देने के लिए ये बहुत बेहतर समय है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। फाइनेंस के फील्ड में बहुत तरक्की प्राप्त करेंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी और आपके कई एक्स्ट्रा अफेयर भी बन सकते हैं। इन चीज़ों से आपको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही होगा। शुक्र की द्वितीय भाव में स्थिति आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, आपकी फाइनेंस की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी करेगा। करियर बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और विशेष रूप से विदेश से संबंधित धन लाभ की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। करियर में बेहतरीन स्थिति बन रही है। खास करके आप बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस किसी भी प्रकार का हो, आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में आपके बिजनेस से आपको बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, कहीं ना कहीं सुंदरता आपकी बढ़ने वाली है और महत्वाकांक्षाएं बढ़ने वाली हैं। कई इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। पार्टनरशिप के व्यापार में तरक्की की स्थिति बनेगी। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वहाँ पर आपके जॉब की, धन की स्थिति, आपके बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी बनने वाली है। अगर आप इंजीनियर हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। शुक्र की इस स्थिति से आपके विदेश जाने के सपने पूरे हो सकते हैं। विदेश से धन कमाने का सपना पूरा हो सकता है। अगर आप
होटल से संबंधित काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट इत्यादि का काम है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा चलने वाला है आपका। और सबसे अधिक मात्रा में उन लोगों के लिए स्थिति अच्छी बन रही है जो मॉडलिंग के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए। और धार्मिक कर्म भी करते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, या फिर किसी भी प्रकार से आप कथावाचक या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके लिए भी अच्छी स्थिति बनने वाली है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। खर्चे बहुत होंगे, खर्चों से बच नहीं पाएंगे, हो सकता है थोड़ा बीमारियों में भी खर्चा हो, लेकिन लाभ की स्थिति भी है और थोड़ी इनकम भी आपकी बढ़ेगी, तो खर्चे इतने ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोन इत्यादि पास करवाना चाहते हैं तो उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और मकान बनाना चाह रहे थे उसमें भी थोड़ी बहुत अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। शुक्र की इस स्थिति में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम लव लाइफ में, और एक्स पार्टनर जीना हराम कर दे आपकी मैरिड लाइफ का, ऐसी स्थिति भी बनती है। इस स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए और पर स्त्रीगामी व्यक्ति से बचना चाहिए, पर पुरुष से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए, अपने विपरीत से सावधान रहिएगा, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यहाँ पर स्थिति इस प्रकार की बन रही है। तो शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव आपने जाना कि आपकी राशि को इस तरीके से प्रभावित करने वाला है शुक्र कुंभ राशि में गोचर करके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और उपाय करना चाहते हैं तो शुक्र के लिए एक छोटा सा उपाय आपको बता देते हैं कि आप गुलाब जल, अपना जो परफ्यूम लगाते हैं वो, और थोड़ा सा केसर, और जो चंदन है, चंदन घिसने वाला, लकड़ी वाला प्योर चंदन, असली चंदन, उसे थोड़ा सा घिस करके उसमें थोड़ा सा गुलाब जल एक बूंद डाल करके, थोड़ा सा केसर डाल करके, और आप अपना जो परफ्यूम लगाते हैं वो थोड़ा सा डाल करके इससे तिलक लगाइए। तिलक एक तो आपके मस्तक पे होना चाहिए, दूसरा आपके कंठ पे होना चाहिए, और तीसरा आप अपने वक्षस्थल पर, छाती पर लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और हर प्रकार से आपके लिए शुक्र लाभकारी बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो कम दे पा रहे हैं, हमें भी पता है कि आपको इस चैनल पर वीडियो कम मिल रहे हैं, लेकिन जितने भी मिलेंगे बहुत ही सटीक मिलेंगे, सही मिलेंगे, और आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।